fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसके लिए क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको चेक करना है, यानी कि पूरी नंबर लाइन के लिए हमें इसे चेक करना होगा। पूरी नंबर लाइन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के नंबर्स हम देखेंगे बेटे स्पेशली। एक वो नंबर्स जो इंटीजर्स होंगे, एक वो नंबर जो इंटीजर्स नहीं होंगे। इंटीजर्स को छोड़कर बाकी के जो नंबर बच गए हैं पॉइंट्स वाले यानी डेसिमल वाले नंबर्स, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटे किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स पूरी पूरी वैल्यू होती है, जैसे होल नंबर्स होते हैं ठीक उसी तरीके से, बस वो पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा और होल नंबर में जीरो आता ही है क्या, ठीक है। तो होल नंबर हो गए हमारे पास क्या, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन बेटे। और अगर जो नेचुरल नंबर है इनका हम नेगेटिव ले लें बेटे, नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल क्या बन जाएगा बेटे, पूरा सिस्टम इंटीजर्स बन जाएगा। तो इन वैल्यूज के लिए अपने को चेक करना है, अच्छे से देख लीजिएगा कि ये कोई पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए हम चेक कर रहे हैं बेटे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंटीजर को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर, a जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर से कोई एक नंबर हमने चुना है जो कि a है, और इसी a के लिए मैं चेक करूंगा। अब अगर a जो है वो इंटीजर वैल्यू है तो सभी इंटीजर इसी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मैंने तो क्या लिया है, इसको वेरिएबल लिया है ना, तो इंटीजर तो कोई भी हो सकता है। तो ये सभी इंटीजर के लिए मैं एक साथ चेक करने वाला हूँ कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटे एट एक्स इज इक्वल टू ए, हम चेक कर रहे हैं, और ए क्या है, वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बेटे, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, और फंक्शन हमारा है बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव मुझे समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पे लिमिट बदल देता हूँ एस टेंस टू 0। एक्स को हम रिप्लेस करेंगे बेटे, किससे रिप्लेस करेंगे, बाय दिस वन a माइनस एच। h की जगह 0 पुटअप नहीं करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में h की जगह 0 आपको पुटअप नहीं करनी, यहाँ गलती हो जाएगी हमसे, ध्यान रखना। अब h टेंस टू 0, यहाँ पे मुझे समझना पड़ेगा h जो है वो 0 के आसपास की वैल्यू है, 0 नहीं है। a में से हम h को माइनस कर रहे हैं जो बहुत छोटा नंबर है। अगर a में से मैं अगर कुछ माइनस कर देता हूं तो वो a तो रहेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यस और नो। तो इसीलिए अगर a में से कुछ माइनस कर रहे हैं वो a तो रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो उससे पहले वाला जो इंटीजर होता है उसको हम यहाँ पे एज ए आंसर लिखेंगे बेटे। तो मुझे ये समझना चाहिए कि a जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है। अब अगर a इंटीजर वैल्यू है, अगर a कोई इंटीजर वैल्यू है तो उससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा, a माइनस 1 होगा। उससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, a प्लस 1 होगा, यानी एक कम हो जाएगा एक ज्यादा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप 2 कोई इंटीजर ले लेते हैं तो उससे पहले इंटीजर क्या होगा, 1 माइनस करके पता लग जाएगा आपको, और उसके बाद वाला इंटीजर 1 प्लस करके पता लग जाएगा। तो a माइनस एच अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि a तो रहा नहीं, a से कम हो गया है। a से कम होते ही तो a से पहले वाला इंटीजर क्या होगा बेटे हमारे पास, a माइनस 1, यानी इसका आंसर होगा a माइनस 1। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव। फंक्शन हमारा है बेटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव हम फाइंड नहीं कर सकते, हम लिमिट ही बदल देंगे। लिमिट होगी बेटे s टेंस टू 0, x को रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन, दिस इज a प्लस एच। a में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो नेक्स्ट इंटीजर पे पहुंच जाएगा। a में अगर हमने कुछ जोड़ दिया तो ऐसा तो नहीं है कि वो a प्लस 1 इंटीजर तक पहुंच जाएगा, हमने तो बहुत ही छोटा नंबर ऐड करा है। तो इसका मतलब इसकी आउटपुट कितनी आएगी, a आएगी। देखो भाई दो ही तो बातें आ रही हैं, एक तो a माइनस एच आ रहा है और क्या आ रहा है, एक a प्लस एच आ रहा है, यस और नो। मैंने तुम्हें बोला a कोई इंटीजर है, हाँ या ना। जैसे दो एक इंटीजर होता है वैसे a एक इंटीजर है। अगर दो से पहले इंटीजर मुझे चेक करना है तो आप क्या कर रहे हो, एक माइनस कर रहे हो, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से a से पहले वाला इंटीजर क्या आएगा बेटे, a माइनस 1 आएगा। ऐसी दो के बाद अगर मैं इंटीजर पूछूं तो आप 3 बताओगे, यानी कि 2 प्लस 1, यानी एक जोड़ दिया आपने। इसी तरीके से a के बाद वाला इंटीजर पूछूं तो आप कितना बताओगे, a प्लस 1 बताओगे। इज दैट क्लियर, ये बात आपको क्लियर है बेटे। चलिए फिर a माइनस एच अगर हम देखें, a में से आपने कुछ माइनस कर दिया, यानी कि थोड़ा सा नंबर आपने माइनस कर दिया। जैसे आपने 2 में से थोड़ा सा नंबर भी अगर माइनस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हाँ या ना।
अब ये किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है, 1 के और 2 के। ठीक इसी तरीके से जब आपने a में से कुछ माइनस कर दिया ना, a माइनस h कर दिया, तो ये a नहीं रहेगा, a से पहले वाला इंटीजर बन जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, a माइनस। ऐसे ही अगर आपने 2 में कुछ ऐड कर दिया होगा तो ये बन जाएगा 2.0001। ये ऐसा नहीं है कि 3 के पास पहुंच जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा अभी भी, अगर 2.0001 करेंगे तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। ऐसे ही अगर हम a प्लस एच करते हैं बेटे, a प्लस एच करने से ऐसा तो हुआ नहीं कि ये कहाँ पहुंच गया, a प्लस 1 पे पहुंच गया हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। a में अगर बहुत छोटा सा नंबर जोड़ रहे हैं, a में बहुत छोटा सा नंबर जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो a प्लस 1 पहुंच जाएगा, इतना बड़ा नंबर ऐड नहीं करा कि इंटीजर के पास पहुंच जाएगा अगले। आंसर क्या रहेगा इसका, a ही रहेगा, क्योंकि ये खुद ही इंटीजर है a। वैसे तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन में आपको क्या पुटअप करना है, a, क्योंकि आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट। फंक्शन में पॉइंट मतलब फंक्शन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x की जगह a पुटअप करेंगे, इंटीजर वैल्यू का आंसर इंटीजर ही आता है, आपको पता होगा ये बात। आप यहाँ देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज दैट fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, और a क्या है बेटे, a इंटीजर है, दिस इंप्लाइज दैट function is not continuous for integers। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये जो है इंटीजर के लिए, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर के लिए तो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इंटीजर को छोड़कर बाकी सभी जो नंबर्स हैं, यानी कि डेसिमल वाले, पॉइंट वाले, हमेशा कंटिन्यूस होता है। पॉइंट्स वाले जो डेसिमल नंबर होते हैं ना, उन सब के लिए क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस। नाम में इंटीजर है, आंसर इंटीजर जरूर आएगा, हर बार इंटीजर वैल्यू आएगी, लेकिन इंटीजर को छोड़कर बाकी के सभी जो नंबर्स है ना, उन सभी नंबर्स के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस। इंटीजर के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी चेक कर लिया है। तो बेटे फंक्शन हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। इंटीजर्स के लिए हम चेक कर चुके हैं, अब वो नंबर्स बाकी हैं जो इंटीजर्स नहीं। लेट सी बी एनी रियल नंबर except integers। let c be any real number except integers, integers को छोड़कर बाकी का कोई नंबर है, c belongs to real number except integers। समझने की कोशिश करो, ये पूरी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, हाँ या ना बोलो जल्दी से। और इंटीजर्स ऐसे नेगेटिव भी तो होते हैं, और ये बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को इन नंबर्स के लिए चेक नहीं करना, अब मुझे चेक करना है एक ऐसे नंबर के लिए, एक ऐसे नंबर के लिए जो कि इंटीजर नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं पॉइंट वाला नंबर है, जैसे कि 1.5, 0.5 है ना, माइनस का 0.5, इस तरीके के नंबर्स के लिए, नहीं पॉइंट्स वाले जो डेसिमल वाले नंबर्स है ना, उनके लिए करना है। आइए एक बार हम देख लेते हैं, मान लीजिए 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है हमें। तो यार इस फंक्शन का नाम इंटीजर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आंसर क्या आता है इसका, इंटीजर आता है। तो 1.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है बेटे, 1 और 2 के बीच में। हमें कौन सा देखना होता है, छोटे वाला, तो लीस्ट वाला जो है इंटीजर यहाँ पे आ जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने आपको बोला कि c जो है ना, एक ऐसा नंबर है जो रियल है लेकिन इंटीजर नहीं है, यानी कि वो डेसिमल वाला नंबर है। c कैसा नंबर है बेटे, डेसिमल वाला नंबर है। अब c अगर डेसिमल वाला नंबर है तो इससे पहले और इसके बाद दो इंटीजर्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, मुझे बता दो जल्दी से। ये किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि 1.5 से पहले इंटीजर 1 आता है और बाद में 2 आता है, तो 1.5 1 और 2 के बीच में लाई करता है। इसी तरीके से जो ये हमारा c है बेटे, ये भी दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। मान लीजिए इससे पहले एक इंटीजर आता है p, तो इसके बाद वाला कोई बच्चा मुझे इंटीजर बता सकता है। वाह, इसका मतलब तुम्हें ABCD आती है। क्या होगा बेटे, वेरी गुड, p+1। मेरे भाई अगर यहां पर 2 है तो 2 जोड़ के अगला नंबर क्या आएगा,
बेटे अगर पहला इंटीजर 2 है तो 2 जोड़ के 1 जोड़ोगे ना 2 में तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। ऐसा तो नहीं मैं गिनती पूछ रहा हूँ 2 के बाद क्या आता है, मैं कह रहा हूँ 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, भाई यहाँ पे c लिखा हुआ है, इससे पहले 1 आ रहा है बेटे, 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, 1 में 1 ऐड करेंगे तो। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ c से पहले, अब मुझे पता तो नहीं है ना c से पहले कौन सा इंटीजर आएगा, क्योंकि ABCD में इंटीजर होता ही नहीं। c से पहले मान लीजिए p इंटीजर है बेटे, तो अगला इंटीजर क्या आएगा बोलो, p+1। ये तो डेसिमल वाला नंबर है, इससे कंपेयर करने के बाद, समझिए इसे। हाँ हमें ये समझ में आ चुका है, c जो है वो एक डेसिमल नंबर है, और इस डेसिमल नंबर को हमें ये देखना है कि किन किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। मैंने मान लिया कि c से पहले एक इंटीजर आता है p, तो उससे अगले वाला इंटीजर क्या आएगा, p+1। दैट मीन्स c लाइज बिटवीन p एंड p+1 बेटे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इस बात को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि c जो है वो एक डेसिमल नंबर है बेटे, जो कि दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है p और p+1। आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वेयर p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये नहीं लिखा मैंने p+1 बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑब्वियसली इट विल बिलोंग्स टू इंटीजर बेटे, क्योंकि इंटीजर में एक जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा। टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c, इस c पॉइंट के लिए हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बेटे, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। c नेगेटिव का मतलब क्या होता है बोलो, c से थोड़ा स्लाइटली लेस देन c बेटे, c से थोड़ा सा कम। जो थोड़ा सा कम है हम नहीं बता पाएंगे भाई, क्योंकि डिफाइन नहीं है। c से थोड़ा सा कम कितना होता है हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, इसीलिए लिमिट ही बदल देंगे। लिमिट होगी s टेंड्स टू 0, और क्योंकि लिमिट बदल गई है तो फंक्शन भी बदलेंगे बेटे, x को रिप्लेस करेंगे बाय दिस वन, c माइनस h। h की जगह 0 पुटअप नहीं करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में h की जगह 0 पुटअप नहीं करते बेटे। c माइनस h, c में से कुछ माइनस कर दिया। अब देखो c जो है वो डेसिमल वाला नंबर है, याद है आपको, इससे पहले p इंटीजर आता है, इसके बाद p+1 आता है। अब इसका आंसर कितना आएगा वो हमें देखना है। अब c में से कुछ माइनस हो रहा है, मान लीजिए h माइनस हो रहा है, तो c में से अगर थोड़ा सा भी नंबर माइनस हो गया तो इसका मतलब वो c नहीं है, यानी कि वो c से पहले चला गया। पहले कितना जाएगा, वो तो इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, इंटीजर वैल्यू कितनी आई p, तो आउटपुट क्या आएगी बेटे हमारी p, तो इसका आंसर आएगा बेटे p। 1.5 में से अगर मैं h घटा देता तो आप 1.5 से पहले आ जाते, इससे पहले इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर क्या आया, 1 आया। लेकिन इसी तरीके से c में से, c की एक डेसिमल वाला नंबर है बेटे, c एक डेसिमल वाला नंबर है, समझ गए, उसमें से कुछ माइनस कर दिया, c तो नहीं रहा, उससे पहले वाला इंटीजर क्या मैंने बनाया था बेटे, p बनाया था, तो ये p आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया p बेटे। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट होगी बेटे x टेंड्स टू c पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिमिट डिफाइंड नहीं है, लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करेंगे बाय c प्लस h, c प्लस h देखते हैं क्या होगा। 1.5 में अगर आप थोड़ा सा नंबर ऐड कर दें और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखें, तो इसमें कोई इतना बड़ा नंबर ऐड नहीं कर दिया कि ये 2 पे पहुंच जाएगा, ये 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इससे छोटे वाला इंटीजर क्या होगा बेटे, 1। ठीक इसी तरीके से c में आपने बहुत थोड़ा सा, बहुत ही छोटा नंबर ऐड किया है बेटे, ऐसा तो नहीं होगा कि ये p+1 बन जाएगा, लेकिन इससे पहले वाली जो इंटीजर है बेटे दैट इज p, इससे पहले वाला इंटीजर जो है वो है p, इसलिए आंसर क्या आएगा बेटे p। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम क्या, p। इसी तरीके से बेटे फंक्शन में पॉइंट, यानी फंक्शन में एग्जैक्टली c पुटअप करना है। सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे और इसमें c पुटअप करेंगे। सपोज कीजिए 1.5 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है, तो इससे पहले डेसिमल वाला नंबर है, तो इससे पहले वाला इंटीजर हमारा क्या है बेटे 1, तो आंसर होगा 1। ऐसे ही c भी एक डेसिमल वाला नंबर है, तो c से पहले वाला जो इंटीजर है बेटे वो क्या होगा, पहले वाला इंटीजर होगा p, तो हम आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा बेटे इसका आंसर p। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में पॉइंट बेटे तीनों चीजें बराबर आई है। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस for x is equal to c. This implies that function is continuous for all real numbers
एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो आपने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर के लिए हमने देखा ये कंटिन्यूस नहीं है, अपने नाम में इसके इंटीजर आता है लेकिन इंटीजर के लिए कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इंटीजर को छोड़कर बाकी पूरी नंबर लाइन के लिए क्या है, कंटिन्यूस है।